फर्स्ट डे में हम डिस्कस करेंगे आप जिस कोर्स को कर रहे हो वो एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, कोर्स करने के बाद जॉब रोल क्या होता है, ये कोर्स कौन कौन कर सकता है, या फिर आपके जो भी डाउट्स हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग, एग्जाम्स रिगार्डिंग, जॉब्स रिगार्डिंग, जॉब में काम कैसे होता है, तो सारे डाउट्स आप मुझे आज के सेशन में पूछ सकते हो। ठीक है, मतलब लिनक्स आपको करना है तो उसके पहले आपको वो पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कौन सा कोर्स कर रहे हो। ठीक है, और ये कोर्स करने के बाद हमारा जॉब रोल क्या होता है। ठीक है, सचमुच इस कोर्स में करियर है या नहीं है। ठीक है, तो जो भी सवाल होंगे आप मुझे कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ, एक एक कोई क्वेरी है, डाउट्स है तो पहले डाउट्स पूछ लो, फिर मैं आपके सारे डाउट्स के आंसर्स आज के सेशन में देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज के सेशन में ये डिस्कस करते हैं जो कि आपके डाउट्स हैं, जो कि कॉमन डाउट्स होते हैं सब स्टूडेंट्स को। सर, ये जो कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होते हैं, करियर कैसे होगा, अच्छा होगा या सो सो होगा। ठीक है, देन उसके बाद ये कोर्स कौन कर सकता है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तो आईटी बैकग्राउंड से हूँ, या फिर मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, या फिर मैंने तो बीए किया है सर, मैंने तो बीकॉम किया, तो ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन होता है फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। देन एग्जाम्स रिगार्डिंग भी कुछ डाउट्स होते हैं, सर ये जो कोर्स हम कर रहे हैं, ये कोर्स करने के बाद कुछ एग्जाम्स भी होते हैं, और एग्जाम्स होते तो कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं। ठीक है, और देन ये जो कोर्स हम कर रहे हैं, ये कोर्स करने के बाद हमें कंपनी में क्या जॉब रोल होता है, कौन सा प्रोफाइल हमें मिलता है, उसी के रिगार्डिंग्स आज के सेशंस हम कंडक्ट करने वाले। मतलब जो भी कोर्स है उस कोर्स के पहले आप डाउट्स जो है आपके मन में, ये इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। फिर कल से फिर मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। एक बेसिक से हम जाएंगे एडवांस तक। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ को आपको इस कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, आपने यूट्यूब से यहाँ वहां से कोई भी नोट्स या कोई भी वीडियोस देखे होंगे, तो ये मैं ऐसा समझूंगा आपको कुछ भी नहीं पता। लिनक्स जिसका कोर्स कर रहे हो इसका आप एल भी नहीं पता, इसके हिसाब से हमारा पूरा ट्रेनिंग होने वाला है। ठीक है, ट्रेनिंग ऐसे ही हाइब्रिड मॉड्यूल पे होगा, कुछ लोग ऑनलाइन होंगे तो कुछ लोग ऑफलाइन होंगे। ठीक है, तो हाइब्रिड मॉड्यूल पे सेम टाइम पे हमारा रोज का सेशन ऐसे ही होगा। देन सबसे पहला सवाल यही है कि सर मेरा तो आईटी बैकग्राउंड नहीं है, तो ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं है। तो देख सकते हो, आज बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि बीकॉम एंड बीए बैकग्राउंड्स के, बट आज वो एडमिन है। मोस्ट मुझे जो उसका जो पोस्ट है वो एडमिन के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया चले गए बीकॉम बैकग्राउंड से। ठीक है, तो माइंड से ये हटा दो कि आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो, नॉन आईटी बैकग्राउंड से। मैंने तो सिविल इंजीनियरिंग किया है, मैंने तो बीए बीए किया है, मैंने तो बीकॉम किया है, मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर इंजीनियरिंग हुआ है, मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ। ये सब कुछ कोई भी कर सकता है, ये इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप आईटी बैकग्राउंड से ही होने चाहिए। है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप करियर इसके अंदर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे कुछ स्टूडेंट्स के जो कि 12वीं फेल हुए हैं, 12th फेल हुए, बट लिनक्स और क्लाउड अच्छा खासा कर लिया, तो आज उनके खुद के कंपनी चला रहे हैं। ठीक है, एक तो बीकॉम बैकग्राउंड से है जो कि आज जर्मनी में काम कर रहा है डेटा सेंटर्स के ऊपर, और वो नाम नहीं ले सकता बिकॉज़ अभी नाम उनका बड़ा हो गया है। ठीक है, और खुद का कंपनी भी वहां पे डलवा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये माइंड से हटा दो कि आप ये कोर्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। हाँ, ग्रेजुएशन जॉब के लिए कंपलसरी है, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, कोर्स के लिए ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, कोर्स आप कोई भी कर सकता है। पता है, ये लिनक्स का कोर्स सबसे कम उम्र में एक लीलावती नाम से एक लड़की है, उसने किया था 5वीं में, स्तन 5th कक्षा में उसने ये कोर्स किया था। तब आरएचएल वर्जन 5 था, कोर्स करके वो सर्टिफाइड भी हुई थी। तब भारत के पंतप्रधान होते थे मनमोहन सिंह। ठीक है, तो न्यूज में भी थोड़ा सा न्यूज में भी आया था। तो उसके नाम पे एक किताब है जो कि सबसे कम उम्र में आईटी का ये कोर्स किया था आरएचएल वर्जन 5 में।
जो कि सर्टिफिकेशंस किया था। तो ये मैटर ही नहीं करता है कि आपका एज सीखने के लिए, तो कोई मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। ग्रेजुएशन मैटर सिर्फ कब करता है, जब आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, बट हर कंपनी के लिए नहीं, बड़े बड़े कंपनीज के लिए ग्रेजुएशन मैटर करता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बीकॉम में, बीए में, या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपने इंजीनियरिंग किया है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग किया है, या आईटी बैकग्राउंड से, बीसीए से, एमसीए से, कुछ भी चलेगा, ठीक है। बट ग्रेजुएशन बहुत सारे कंपनीज में ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा जाता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। देन तो कोर्स तो कोई भी कर सकता है, लिनक्स का कोर्स सीखना है, करना है, तो उसके लिए थोड़ा बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का हार्डवेयर, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और नेटवर्किंग के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। कोई टेंशन नहीं है, आपको नहीं पता हार्डवेयर क्या होता है, आपको नहीं पता रैम एंड प्रोसेसर क्या होता है, आपको नहीं पता लैन वैन कैन आईपी एड्रेस क्या होता है, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, इंटरनेट, प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, ये आपको कुछ भी नहीं पता है, तो हम 2 या 3 सेशन में हम उसको कंडक्ट करेंगे, और मैं आपको कंप्यूटर हार्डवेयर से नेटवर्किंग तक पढ़ाऊंगा। शुरुआत में 3 से 4 सेशंस हमारे होंगे, उसके बाद एक्चुअल कोर्स हमारा स्टार्ट होगा जो कि लिनक्स होगा, ठीक है। देन तो दूसरा सवाल, ये कोर्स तो कोई भी कर सकता है, तो ये कोर्स करने के बाद हमें जॉब कहाँ पे मिलता है, तो देखो हर आईटी कंपनी में आपको ये जॉब्स मिलते हैं। आईटी कंपनी के अंदर आप ये जॉब कर सकते हो। कौन से आईटी कंपनीज, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज है, जैसे कि टीसीएस हो गया, आईबीएम हो गया, रेड हैट खुद हो गया, जहाँ पे रेड हैट का पुणे में या मुंबई में बड़े कंपनीज है जहाँ पे सपोर्ट इंजीनियर के लिए जॉब्स होता है, ठीक है। देन उसके बाद वैसे तो पटनी हो गया, टीसीएस हो गया, तो बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे आपको, जो भी आईटी कंपनीज है उन कंपनीज में आपको जॉब्स होता है। हालांकि आईटी कंपनीज नहीं है, बहुत सारे ऐसे दूसरे थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं, वहां पे भी आपको आईटी के जो सपोर्ट्स देते हैं उसके अंदर भी आपको जॉब रोज मिलता है। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स करने के बाद, लिनक्स की बात हो रही है, सिर्फ मैं क्लाउड के आगे नहीं जा रहा हूँ, तो सबसे पहले हमारा लिनक्स का कोर्स है, तो लिनक्स कोर्स करने के बाद आप लिनक्स इंजीनियर बनते हो, लिनक्स के एक्सपर्ट बनते हो, लिनक्स के अंदर आप मास्टर होते, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो जहां जहां यूज किया जाता है, वहां पे कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम फिक्स करने का काम करते हैं, तो हम लिनक्स इंजीनियर्स होते हैं। फिर इन लिनक्स इंजीनियर के बाद फिर आपके लेवल्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला लेवल होगा L1। L1 जो कि बेसिक एक्टिविटीज आपको करने होते हैं, जैसे कि फाइल फोल्डर देखना, मॉनिटरिंग करना, फाइल फोल्डर को थोड़े बहुत परमिशन देना, सर्विस स्टार्ट स्टॉप करना, तो ये बेसिक लेवल की जो एक्टिविटीज होते हैं, एक्टिविटीज ये L1 के लिए होते हैं। L1 के बाद फिर आपका परफॉर्मेंस देख के आपको L2 लेवल पे लिया जाता है। L2 थोड़ा सा L1 से ऊपर होता है। L2 में थोड़े और ज्यादा एक्टिविटीज होते हैं, जैसे पार्टीशंस रिगार्डिंग कोई एक्टिविटीज हो गई, साइज कम ज्यादा करना, ठीक है, या फिर फायरवॉल्स के सिक्योरिटी के रूल्स लिखना, सेट करना, तो इस तरह के रोल्स उसके लिए होते हैं। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो L3 होता है। तो L3 का मतलब आप एडमिन भी बोल सकते हो। एडमिन मतलब जो कि एक टॉप का पोजीशन बोल सकते हैं आप उस प्रोजेक्ट में, या फिर उस पर्टिकुलर लिनक्स के अंदर, क्लाउड के अंदर है तो क्लाउड एडमिन, क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड एडमिन, इस तरह से लिनक्स इंजीनियर, लिनक्स एडमिन। तो लिनक्स इंजीनियर के बाद आपको एडमिन का पोस्ट मिलता है। हाँ, बट इसके लिए फिर आपको 4 से 5 साल का पूरा टाइम लगता है वहां तक जाने के लिए। अब ये डिपेंड होता है आपके ऊपर कि आप कितना मेहनत करते हो और कितना वहां पे जल्दी जाते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से 2 साल में भी एडमिन बन जाते हैं, ये उसके स्किल के ऊपर डिपेंड होता है। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उसको 10 साल लग जाते हैं एडमिन के पोस्ट पे जाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि L1 से आप L2 पे कितने जल्दी जाते हो, बट कम से कम 4 से 5 साल का एक गैप होता है, तब जाके आपके पास एक्सपीरियंस होता है अलग अलग टेक्नोलॉजी का, तो फिर आपको L3 मतलब एडमिन पोस्ट के लिए दिया जाता है। हालांकि ये सपोर्ट जब हम करते हैं, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है लिनक्स के अंदर, तो वो टिकट हमें आता है। तो यहाँ पे टिकट का मतलब क्या होता है, इश्यूज, ठीक है। जैसे कि आपको कोई इश्यू आया तो आपने मेरे कंपनी को बोला, और मेरे कंपनी के अंदर मैं एज अ वर्कर हूं या फिर मैं एज अ इंजीनियर हूं, जिसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दूंगा आपको, ठीक है। तो जो टिकट मेरे पास आता है, तो उस टिकट में क्या हो रहा है, सर्वर डाउन है, डिस्क फुल हो चुका है, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर आईपी ब्लॉक हो चुका है, तो इस तरह के टिकट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, जो कि हम लिनक्स के अंदर सीखने वाले हैं। तो हमारा रोल क्या होता है, उस टिकट को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हम क्यों सॉल्व करेंगे, बिकॉज हम उसके एक्सपर्ट हैं, हमने लिनक्स का कोर्स किया है। आप क्लाउड के अंदर काम कर रहे हो तो आप क्लाउड के एक्सपर्ट हो,
ठीक है। तो इस तरह से तो लिनक्स का प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व करते हैं और उस टिकट को सॉल्व करके हम उसको एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट देना। तो लिनक्स सर्वर पे कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको हम सपोर्ट देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। ठीक है, तो ये रोल होता है हमारा। तो आईटी के अंदर आप जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं ना, वो सारे एप्लीकेशंस लिनक्स के ऊपर चल रहे हैं। आप बोल रहे ना मार्केट में भी एआई आ चुका है, एआई आज नहीं बहुत पहले से आ चुका है, हमें आज पता चल रहा है कि एआई आ चुका है। 1968 में पहली बार यूएस संसद में ये वर्ड यूज किया गया था, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तब से वो सोच रहे वहां पे यूरोपियन कंट्रीज कि वहां ऐसा कुछ टूल बनाएंगे कि इस तरह से काम करेगा कि जो कि हमारा काम ऑटोमेट कर दे। ठीक है, तो एआई का शुरुआत जो है ये मेडिकल फील्ड से शुरुआत हुआ था। वहां पे डॉक्टर्स का ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, हमारे जैसे नहीं इंडिया में कि चलो आज गए तुरंत डॉक्टर मिल गया और हमें लिख दिया, नहीं वहां पे नहीं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब जाके आपको डॉक्टर का मतलब आप वहां पे जाके फिर अपना जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, बट वहां पे उस तरह का दिक्कत था, इसीलिए उन्होंने ऐसा एक एप्लीकेशन बनाया कि वो एप्लीकेशन आपको ना सजेस्ट करेगा, ऐसा कुछ हो गया तो मोबाइल पे ही या कंप्यूटर पे ही आपको सजेस्ट करेगा। इस तरह का एक टूल बना रहे थे। ठीक है, इस तरह के वो टूल बना रहे थे। और फिर वैसे तो उन्होंने बना भी लिया, बट कुछ साल के बाद उनको लगा कि ये बेकार है। क्यों? बिकॉज वो ना कलर कोड के अकॉर्डिंग वो बताता था, आपको ये हुआ तो ये कलर कोड का दवाई आपको लेना है। तो इसके हिसाब से बहुत सारे लोगों पे अलग सा मतलब एडिक्ट हो गया था उस दवाई का। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उस एप्लीकेशन को बंद कर दिया और फिर बाद में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और तो सबसे पहला एआई मेडिकल फील्ड में ही आया था, एक टूल, एक सॉफ्टवेयर बनाना। और आज तो हम देख रहे एआई की जितने भी एप्लीकेशन है ना, वो सारे एप्लीकेशन एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चल रहे हैं, जिसका आप कोर्स कर रहे हो वो है लिनक्स। आज के डेट में 90% ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। पहले ये 80% था, बट अभी मैंने कल ही सर्च किया तो अभी 90% हो गया। लिनक्स को 90% यूज किया जाता है, घर घर के अंदर नहीं, प्रोडक्शन लेवल में डेटा सेंटर्स के अंदर। आज जितने भी सर्वर्स है, ये जितने भी एआई टूल्स है, या जितने भी वेबसाइट्स है, जो कि टॉप 10 वेबसाइट्स आप उठा लो, जिसमें गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी चैट जीपीटी, ये सब कुछ, उसमें से 9 ऑपरेटिंग सिस्टम, 8 to 9 ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिनक्स के है, जिसका आप कोर्स कर रहे हो। ठीक है, तो 90% आज के डेट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो लिनक्स यूज हो रहा है, उसका आप कोर्स कर रहे हो। ठीक है, ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोर्स नहीं है, ये कोई क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें नहीं सीखना है जो कि हम लैपटॉप में विंडोज यूज करके, विंडोज 10, विंडोज 11 को यूज करके हम उसके ऊपर काम करने वाले नहीं। ये गाने, पिक्चर, गेम देखने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज मतलब आज के डेट में हम जितने भी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं वो सारे एप्लीकेशंस सर्वर के ऊपर होस्ट है, वेबसाइट सर्वर के ऊपर होस्ट है। फिर आप बोलते हैं एप्लीकेशन मतलब कौन सा, एक एग्जांपल बता दो एक एप्लीकेशन का। चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, वो भी तो एप्लीकेशन ही है। फेसबुक हम तो बोलते हैं वेबसाइट है, एक्चुअली वो एप्लीकेशन है। यूट्यूब एक एप्लीकेशन है जो कि एक वेबसाइट पे होस्ट किया गया है, मतलब एक सर्वर पे ऊपर होस्ट किया गया और हम उसका एक्सेस करते हैं। फोन पे, गूगल पे, ये सारे एप्लीकेशंस है। बैंकिंग के सॉफ्टवेयर्स, ये सारे एप्लीकेशंस है। और ये सारे एप्लीकेशन एक सर्वर के ऊपर है और उस सर्वर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो लिनक्स है। फिर आपका सवाल होगा लिनक्स ही क्यों यूज करना, विंडोज क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज आज के डेट में ना सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, और सिक्योरिटी में सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी जो टॉप पे है वो लिनक्स का है। लिनक्स सबसे ज्यादा सिक्योर है आज के डेट में। इसीलिए सबको पता है डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, और ये डेटा हम अपने सर्वर पे रखेंगे तो वो हैक ना हो, ये कोई उसको चुरा ना ले, या फिर वो क्रैश ना हो। तो इसीलिए क्रैश प्रूफ एंड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए हर कंपनी क्या कर रहा है, अपने एप्लीकेशंस लिनक्स पे होस्ट कर रही है। ऐसा नहीं कि विंडोज एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं होता है, बट 10% में। जब मैंने लिनक्स कर रहा था 2008 में, मैंने ये कोर्स किया था लिनक्स का, तब ये रेशो उल्टा था। ठीक है, मतलब 20% लिनक्स मार्केट में यूज होता था सर्वर के लिए, और 80% पूरा मार्केट माइक्रोसॉफ्ट ने कैप्चर किया था। ठीक है, आज रेशो भी उल्टा है। ठीक है, 80 to 90% लिनक्स सर्वर पे यूज होता है। फिर आप बोलोगे सर हमारे लैपटॉप में तो विंडोज ही है,
मेरे पास 2 लैपटॉप्स है और वहां पे मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ और आप बोल रहे सर 90% यूज होता है लिनक्स। मैंने तो कहीं नहीं देखा लिनक्स को। बैंकिंग सेक्टर में हम बैंक में हम जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं तो वहां पे तो सारे मशीन विंडोज दिख रहे हैं, ठीक है। या मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी में तो विंडोज ही तो मशीन है और आप बोल रहे सर 90% लिनक्स यूज होता है। देखो मैं बात कर रहा हूँ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की, ना कि वो आप लैपटॉप और डेस्कटॉप में जो क्लाइंट यूज करते हो ना, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी नहीं। बैंकिंग सेक्टर में आप जाते हो तो बैंकिंग सेक्टर में बैकएंड का जो सर्वर होता है ना वो लिनक्स है, ठीक है। ये लिनक्स यूज हो रहा है। आज जितने भी आप बैंकिंग के सर्वर्स देखोगे ना वहां पे 90% लिनक्स यूज किया जा रहा है। इंडियन रेलवे जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सब कुछ लिनक्स पे। नासा लिनक्स को यूज करता है। इसरो के अंदर लिनक्स सबसे ज्यादा यूज होता है। हमारा एक कैंडिडेट है जिसको 3 महीने का इंटर्नशिप मिला था इसरो में, तो उसने बताया सर सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से वहां पे, विंडोज तो एक भी नहीं है वहां पे। इवन हैंडल करने के लिए, सर्चिंग करने के लिए वहां पे भी हमें उबंटू दिया गया था जो कि लिनक्स बेस्ड फ्लेवर है, ठीक है। वैसे तो लिनक्स के 200 प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है। तो वहां पे जो सर्वर यूज होता है, वहां पे जितने भी सर्वर्स थे वो रेड हैट थे, मतलब लिनक्स थे, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, आरएचएल बोला जाता है उसको, ठीक है। तो जिसका आप ये कोर्स कर रहे हो तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। तो सर्वर क्लाइंट क्या होते हैं, मैं जैसे आगे जैसे टॉपिक्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये कोर्स कोई भी कर सकता है, ग्रेजुएशन का बाउंड्री नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएशन का मतलब किसी फील्ड का नहीं, आप बीकॉम से कोई भी कर सकता है। लिनक्स का कोर्स करने के बाद आपको लिनक्स इंजीनियर और फिर L1 L2 L3 इस तरह के लेवल्स होते हैं, तो लेवल वाइज आपको काम करना होता है। रोटेशन में काम करना होता है आपको कंपनी में, ऐसा नहीं कि फिक्स टाइम है तो रोटेशन में होता है, फर्स्ट सेकंड नाइट इस तरह से आपको करना होता है। हाँ बट बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो फिर आपको गवर्नमेंट जैसा ही टाइम 10 से 5 बजे का टाइम होगा, ठीक है। या फिर आप शेयर मार्केट के सर्वर्स को कंट्रोल कर रहे हो, एनएसए में काम करते हो आप, ठीक है। तो वहां पे फिर आपको एक टाइम फिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, ठीक है। रोटेशंस होते, बहुत सारे कंपनी में रोटेशंस होते, बिकॉज आईटी कंपनी 24 आवर्स 7 डेज आपको या क्लाइंट्स को सर्विस देता है। कोविड आ गया था तो कोविड में सब कुछ बंद था, आईटी चल रहा था, इसीलिए तो हम फोन पे गूगल पे ये कर रहे थे। सर्वर डाउन होते तो ट्रांजेक्शन कैसे करते, एप्लीकेशन आप यूज कर रहे थे, यूट्यूब इतना आप यूज कर रहे थे, ठीक है। तो कैसे चलता, आईटी डाउन हो जाता तो आईटी बैकग्राउंड में चल रहा था और आईटी इंजीनियर्स काम कर रहे थे, ठीक है। बट दिखा तो सिर्फ डॉक्टर का ही दिखा, आईटी इंजीनियर्स का नहीं दिखा, ठीक है। तो वो बैकएंड में काम कर रहे थे। तो इसीलिए ये जो कोर्स है ये कोर्स सबके लिए है, बट इसके लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको 1-2 सेशंस में मैं आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लिनक्स इंजीनियर का इंपॉर्टेंस क्या है, करियर आप देखते हो तो आज के डेट में जितने भी सर्वर्स है, सर्वर्स जो कि डेटा सेंटर्स में है या फिर क्लाउड, आपने सुना होगा वर्ड क्लाउड के अंदर, तो क्लाउड के अंदर भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो सबसे ज्यादा लिनक्स यूज होता है। अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ठीक है, गूगल, जीमेल, चैट जीपीटी, इनके सारे सर्वर्स क्या है, लिनक्स पे। फोन पे, गूगल पे जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं उनके जो एक्चुअल सर्वर्स है वो लिनक्स है। 90% सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ही यूज होता है और जितने भी एप्लीकेशन है मोस्टली प्रोडक्शन लेवल में जो सर्वर्स होते हैं वो सारे लिनक्स ही यूज करते हैं। जैसे कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू है, आल्मा लिनक्स है, पपी लिनक्स है, आईबीएम लिनक्स है, काली लिनक्स, बैकट्रैक, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है यहाँ पे, ठीक है। 200 प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो कि रेड हैट लिनक्स के फ्लेवर्स है, ठीक है। तो इसमें से हम जो डिस्कस करने वाले ये एंटरप्राइज एडिशन होगा, जो कि प्रोडक्शन लेवल में सबसे ज्यादा रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स को यूज किया जाता है। सेंट ओएस होता था पहले, ठीक है, अल्मा लिनक्स उसकी जगह आ चुका है, रॉकी लिनक्स है, ठीक है। हालांकि ये सिमिलर है, फेडोरा नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम से सिमिलर से। उबंटू थोड़ा अलग प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, ठीक है। जैसे महिंद्रा जो कार बनाती है तो उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, थार का प्लेटफॉर्म अलग है, हालांकि कंपनी महिंद्रा ही है, ओके, और एक्सयूवी का प्लेटफॉर्म अलग है, तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं बट एक ही कंपनी है उसके। उसी तरह से ये लिनक्स के ही फ्लेवर्स है बट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिनक्स
इंजीनियर्स को क्या पता होना, मतलब रियल सिनारो में जो आपके सर्वर्स है, एंटरप्राइज सर्वर्स है, उसको मैनेज करने का काम हमारा होता है। फिर आप बोलते हैं किस तरह से मैनेज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि सर्वर के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स है, और लिनक्स के ऊपर हमारे एप्लीकेशन चलते हैं। लेट्स से चैट जीपीटी चल रहा है, एक एआई टूल चल रहा है एक सर्वर के ऊपर, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लिनक्स है। अभी चैट जीपीटी एप्लीकेशंस को जो भी प्रोविजनिंग करना है, स्टोरेज का, डेटाबेस का, सिक्योरिटी का, ये काम हमारा होता है। ठीक है, इसीलिए एआई आ गया तो आप डरो मत, उल्टा अच्छा है हमारे लिए एआई आ चुका है। एआई पे हम काम करेंगे तो और इजी होगा। पहले जितना मेहनत करना पड़ता था आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या डिप्लॉय करने के लिए सर्वर्स को, वो अभी इतना डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं। एआई की वजह से हमें मतलब करना पड़ता है, बट वो इजीली कर सकते हैं अभी हम। ठीक है, तो एआई आ गया तो उल्टा हमारे लिए आईटी के लिए अच्छा है। आईटी में दो जॉब्स होते हैं, पता होने चाहिए आपको, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। हम जो है बैक एंड वाले, फ्रंट एंड वाले नहीं। ठीक है, तो आईटी बोला तो समझना है फ्रंट एंड भी होता है, हम ही नहीं होते बैक एंड वाले। फ्रंट एंड मतलब जो डेवलपर एंड टेस्टर एंड प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके लिए खतरा है। बिकॉज अभी आपको ही पता है कि एआई टूल से आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ बोलो चैट जीपीटी को मुझे इस तरह से कोड लिख के दो, कोड लिख के देगा। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एआई एजेंट्स हैं जो कि आपको एप्लीकेशन बना के देते हैं। उसके लिए कोई प्रोग्रामर और टेस्टर और डेवलपर की जरूरत नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम है। हमारा काम क्या है, हमारा काम है जिस सर्वर के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रहा है उसको सपोर्ट देना है। और जब तक वो एप्लीकेशन चलेगा तब तक हम काम करेंगे, जब तक चैट जीपीटी होगा तब तक हम काम करेंगे। ठीक है, और आज के डेट में ऐसा कोई तो टेक्निक नहीं है कि कोई एप्लीकेशन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम चला दे। क्या ये पॉसिबल है? जैसे कि मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं, ये एक सर्वर है, हार्डवेयर हम बोलते हैं उसको। इस हार्डवेयर के ऊपर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ठीक है, और इस ओएस के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारे एप्स को इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशंस, ये चैट जीपीटी क्या है, एक एप्लीकेशन है। फेसबुक क्या है, एक एप्लीकेशन है। यूट्यूब क्या है, एक एप्लीकेशन है। आपको पता है फेसबुक के पहले क्या था, orkut.com था, जो कि हम यूज करते थे, orkut.com। ठीक है, orkut चला गया, फेसबुक आ गया। क्या पता कल फेसबुक चला जाएगा, दूसरा कोई आ जाएगा। क्या पता आज चैट जीपीटी इतना पॉपुलर है तो कल चला जाएगा, दूसरा कोई आ जाएगा। आज आप चैट जीपीटी यूज करना स्टार्ट कर दिया तो कितने लोग आज गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अभी गूगल पे भी हम नहीं जाते, चैट जीपीटी भी सर्च कर लेते। तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है गूगल सर्च इंजिन पे कोई ना जाए, उन्होंने खुद को अपडेट नहीं किया तो। ठीक है, तो फिर हम चैट जीपीटी यूज करेंगे, चैट जीपीटी की जगह दूसरा कोई आ जाएगा। व्हाट्सएप के पहले भी तो कोई दूसरा था। ठीक है, एप्लीकेशन तो बदलते रहते हैं, ये एप्लीकेशन बदलेंगे, आएंगे जाएंगे, बट ये जो बैकएंड है जिसको हम कंट्रोल और मैनेज कर रहे हैं, वो इंजीनियर्स हम लोग हैं, जिसको हम बोलते हैं बैकएंड सपोर्ट देना। इस एप्लीकेशन को जो भी चाहिए उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लिनक्स है, जिसका आप कोर्स कर रहे हो। 90% लिनक्स यूज होता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम नहीं चला सकते। क्या आप अपने फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, मतलब एंड्रॉइड ओएस नहीं है या आईओएस नहीं है, एप्पल का फोन है तो, और मैंने बोला व्हाट्सएप इंस्टॉल करो आपके फोन के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है। हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर रहे या करते ही नहीं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ओएस। फिर वो लिनक्स हो या विंडोज हो। आज के डेट में सबसे दो बड़े वेंडर्स कौन है, रेड हैट जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है, रेड हैट कंपनी का नेम है, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट है, यूएस कंपनी है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट, बाकी और भी है। आईबीएम भी अपने आईबीएम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, सन सोलारिस नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम से। इंडियन एक वेबसाइट ओएस है जिसको बॉस बोला जाता है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी लिनक्स जैसा ही है, सिमिलर टू लिनक्स। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे टॉप पे चल रहा है, 1991 से आया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आज तक वो सर्वाइव कर रहा है, सिक्योर है, स्टेबल है, क्रैश प्रूफ है, वायरस प्रूफ है। वायरस का टेंशन नहीं, एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं आपको लिनक्स के अंदर। मैंने तो आज तक 15 साल
से मैं लिनक्स में हूं तो मैंने आज तक लिनक्स में वायरस नहीं देखा, या फिर वायरस की वजह से मेरा मशीन करप्ट हो गया, नहीं। और विंडोज में हमें पता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस चेंज होंगे, ये एप्लीकेशन बनाने का काम हमारा नहीं है, वो डेवलपर टेस्टर लोगों का है। उसने बनाया वो एप्लीकेशन, हम अपने सर्वर पे होस्ट करते हैं और फिर वो इंटरनेट पे एक्सेस करते क्लाइंट्स लोग। इस तरह से इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी इश्यू आ रहा है, ठीक है, तो वो इश्यू हमारे पास आते हैं। हम जो होते हैं एडमिन, एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, सर्वर का डिस्क फुल हो गया, ठीक है, कोई आईपी पे एक्सेस नहीं हो रहा है, बाकी आईपी पे तो एक्सेस हो रहा है बट उस लैपटॉप से ही एक्सेस नहीं हो रहा है उस एप्लीकेशन का, तो इस तरह के क्वेरीज हमारे पास आते हैं, ठीक है। फिर हम लिनक्स इंजीनियर्स होते हैं, हम एक्सपर्ट होते हैं, तो हम इन प्रॉब्लम का क्या करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। तो टिकट बोर्ड होता है, टिकट बोर्ड पे टिकट्स आते हैं सारे। टिकट्स का मतलब यहाँ पे मेल ही होता है, एक नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज होता है जहाँ पे उसका इश्यू लिखा जाता है, और फिर हम उस टिकट को रिसीव करके उसको पढ़ के फिर हम सॉल्यूशन देते हैं। फिर आप बोलते हैं सर मुझे तो पता ही नहीं उस टिकट का सॉल्यूशन कैसे देना है, मुझे नहीं पता, तो फिर आप उस टिकट को एक्सलेट कर देते हो आगे L2 के पास, ठीक है, फिर L2 की टीम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं आता तो टेंशन नहीं है, आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो उस टिकट को, ठीक है। तो इस तरह से ये काम होता है। हालांकि एक सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम होता है, टिकट कैसे रेज किया जाता है, वो पूरा एक प्रोसेस होता है आईटी के अंदर कैसे काम होता है, उसका एक अलग सा सेशन होगा। और एक टिकट बोर्ड पे कैसे काम करना है और टिकट को कैसे सॉल्व करना है, उसके भी एक्स्ट्रा सेशंस आपके अलग से होंगे, तो मैं वहां पे आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है आज के डेट में। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है। सारे एप्लीकेशन तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चल रहे हैं, तो 90% लिनक्स को यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, आज के डेट में क्लाउड बड़ा बूम कर रहा है, क्लाउड एंड डेवऑप्स। अभी ना ऑटोमेशन के ऊपर हम जा रहे हैं। पहले ना हम फिजिकली काम करते थे, मशीन्स को कॉन्फ़िगर करना, एक एक सर्वर को रेडी करना, तो हमें 10-10 15-15 दिन लग जाते थे एक एक सर्वर को रेडी करने के लिए। मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैंने भी मेरा एक सर्वर कॉन्फ़िगर किया तो मुझे 1 महीना लग गया था पूरा कॉन्फ़िगर करने के लिए। मैं 2018 और 20 की बात कर रहा हूँ, 20 के पहले की बात कर रहा हूँ, कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पूरा 1 महीना लिया था कॉन्फ़िगर करने के लिए। या फिर मैंने जो प्रैक्टिस लैब में मशीन्स आपको दिए हैं, जहाँ पे मैंने पूरा सेटअप बना के दिया है, जो कि एग्जाम का लैब, प्रैक्टिस का लैब, इस तरह का एक मशीन मैंने रेडी किया है। ऐसे मैंने 10-20 मशीन रेडी किए। तो मुझे एक मशीन रेडी करने के लिए 3-3 घंटे लगते हैं, ठीक है। आज ही नहीं, पहले लगते थे 3-3 4-4 घंटे लगते थे, बट आज मैंने वहां पे ऑटोमेशन करके रखा है, 20 से 25 मिनट में मेरा मशीन रेडी हो जाता है, ठीक है। तो पहले सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करना इतना इजी नहीं होता था। अभी सारे चीज ना आईटी के अंदर आईटी क्या, हर फील्ड में ऑटोमेशन आने लगा है, हर फील्ड में अभी ऑटोमेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लाउड एंड डेवऑप्स के अंदर लिनक्स के ऊपर ही चल रहा है। आज बोलते ना मैं क्लाउड इंजीनियर हूँ, मतलब मैं क्लाउड पे काम करना चाहता हूँ, बट देखो यार क्लाउड जो है वो भी लिनक्स पे ही है, या क्लाउड के अंदर जो सर्वर बना रहे हो वो भी लिनक्स ही है। कंट्रोल मैनेज आपको लिनक्स को ही करना है, ठीक है। पहले तो सिर्फ फिजिकल मशीन्स होते थे, अभी हम मशीन्स क्लाउड पे वर्चुअल रखने लगे, और बट वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो भी लिनक्स है। मतलब आपको डेवऑप्स करना है, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना है, तो लिनक्स अच्छा खासा आना चाहिए, बेसिक नहीं, अच्छा खासा एक्सपर्ट होने चाहिए आप उसके अंदर, बिकॉज आगे के सारे टूल्स लिनक्स बेस्ड। इवन एडब्ल्यूएस क्लाउड जो सबसे बड़ा वेंडर है जो कि क्लाउड सर्विसेज देता है, उसके खुद के सर्वर लिनक्स के हैं, ठीक है। गूगल क्लाउड लिनक्स डेटाबेस को, मतलब लिनक्स को यूज कर रहा है, ठीक है। तो लिनक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अमेजॉन वेब सर्विस, गूगल क्लाउड, इसके लिए आप लिनक्स को यूज किया जाता है। डेवऑप्स के अंदर जो टूल्स है, अब आप डेवऑप्स के कोर्सेज करोगे ना आगे, डेवऑप्स मतलब अभी ऐसा समझो कि सारा ऑटोमेशन पे चल रहा है, आईटी का पूरा काम ऑटोमेशन पे चल रहा है, तो धीरे धीरे आपको वहां तक जाना है। सिर्फ लिनक्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं, ये तो अभी बेसिक लेवल के कोर्सेज हो गए, ठीक है। लिनक्स क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रेशर्स को आना ही चाहिए, कंपनी का डिमांड है, मुझे चाहिए डॉकर, कुबरनेटिस, ऑटोमेशन के टूल्स। मतलब आप जो 2-2 घंटे काम कर रहे थे, आप 2 मिनट में कर सकते हो उन टूल्स की मदद से। तो वो डेवऑप्स के टूल्स है, वहां पे भी लिनक्स को ही यूज किया जाता है, ठीक है। विदाउट लिनक्स नॉलेज आप डेवऑप्स या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, ये इनकम्प्लीट होगा आपके लिए।
आप डायरेक्टली डेवऑप्स नहीं कर सकते हो। लिनक्स बेसिक नहीं, पूरा डिटेल में सीखना है, बिकॉज सर्वर्स वगैरह कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये आपको पता होने चाहिए। बिकॉज जिस सर्वर को हम मेंटेन कर रहे हैं, हम लिनक्स को एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें सर्वर ही नहीं पता है, तो फिर आप लिनक्स इंजीनियर कैसे? ठीक है, इसीलिए वो डेवऑप्स के लिए या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आपको लिनक्स का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट लिनक्स में, जैसे कि आपने क्वेश्चन किया था सैलरी वगैरह कैसे होता है, तो जैसे कि ये हाई डिमांड है इंडिया के अंदर। सैलरी देखा जाए तो फ्रेशर्स के लिए ये डेटा जो मैंने गूगल से सर्च किया है, ठीक है, तो फ्रेशर्स के लिए 2.5 से लेके 4 लाख पर एनुअल मिलता है साल का। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है 4 से 8 लाख रुपए आपको मिलता है। बट अभी हमारे कुछ एग्जांपल स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने 2 साल नासिक में एक छोटा कंपनी है तो वहाँ पे काम किया था, ठीक है, 20-25 हज़ार तक वो काम करा था। अभी उसने एक कंपनी में अप्लाई किया, एटॉस सॉरी एटॉस ने एमडॉक्स में, तो एमडॉक्स में उसको 12 लाख का पैकेज मिला। 2 साल पहले उसने कोर्स किया, 2 नहीं 3 2.5 साल पहले कोर्स किया था, 2 साल उसका एक्सपीरियंस हुआ जॉब का। ठीक है, और उसके बाद अभी अटॉस एमडॉस में लगा पूना में, जो कि 1-2 मार्च से ही उसका ज्वाइनिंग है, 2-3 दिन के बाद ही ज्वाइनिंग है उसका। ठीक है, तो उसका पैकेज बढ़ गया है, 12 लाख का पैकेज हो गया, मतलब 8 से वो डायरेक्टली 12 पे चला गया अभी। ठीक है, यहाँ पे 2 साल काम किया और 3-4 महीने अभी कैपजिमिनी में है। ठीक है, कैपजिमिनी से फिर अभी उसने एमडॉस में अप्लाई किया, तो एमडॉस में अभी उसको मिल गया। देन 5 साल से आप आगे जाते हो तो 5 साल से एक्सपीरियंस होता है, तो 15 के ऊपर आप चले जाते हो। ये सिर्फ लिनक्स की बात हो रही है, और जब आप क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हो, ठीक है, तो फिर आपको 15 से 30 लाख के ऊपर ही मिलता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिसको 45 लाख का पैकेज है, जो कि रेड हैट में एज अ ओपन शिफ्ट एडमिन जैसे काम कर रहे हैं। जो कि मेरा एक स्टूडेंट था जो कि सिविल इंजीनियरिंग किया था, उसने सिविल इंजीनियरिंग, जिसका कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है, और आज वो रेड हैट में काम कर रहा है, 42 लाख का पैकेज ले रहा है। और कोर्स कब किया था? 2020-21 में। आज कितना 4-5 साल हुआ, 5 साल में उसने ले लिया। तो ये उसके स्किल के ऊपर है, उसने पूरा डेवऑप्स और 5 से 6 ग्लोबल सर्टिफिकेशंस किए थे, और आज वो रेड हैट में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सैलरीज वगैरह है, ये हर कंट्री के सॉरी हर सिटी के हिसाब से वेरी होती है। आप पुणे मुंबई अप्लाई करते हो तो उससे ज्यादा भी मिल सकता है आपको। ठीक है, इंडिया के अंदर ये अभी लिनक्स एंड क्लाउड इंजीनियर्स हाई डिमांड पे है। लिनक्स एंड क्लाउड इंजीनियर, मैं इससे आगे बोल सकता हूँ डेवऑप्स। अभी तो डेवऑप्स है, पूरा ऑटोमेशन हो रहा है। ठीक है, बाहर के कंट्री में तो क्लाउड तो उन्होंने कब का अडॉप्ट कर लिया था, अभी वो क्लाउड के बाद डेवऑप्स अडॉप्ट कर रहे हैं, ऑटोमेशन के ऊपर जा रहे हैं। इंडिया में बहुत सारी कंपनी अभी भी ऑटोमेशन के ऊपर नहीं जा रही है, बट कुछ साल के बाद देखो पूरी कंपनी ऑटोमेशन के ऊपर जाएगी। ऑटोमेशन के ऊपर फिर आपको वो टूल्स, मतलब जो डेवऑप्स के जो कोर्सेस है, जैसे कि जेनकिस हो गया, CI/CD पाइपलाइन जिसमें पूरा ऑटोमेशन किया जाता है, टेराफॉर्म हो गया, एंसिबल हो गया, डॉकर कुबरनेटिस, सबसे बूम में अभी फिलहाल डॉकर कुबरनेटिस है। ठीक है, तो इसके बाद वो कोर्सेस आप कहीं पे भी कर सकते हो, कहाँ पे भी कर सकते हो, बट करना है आपको, डेवऑप्स करना है। ठीक है, आपको अच्छा करियर करना है, तो शुरुआत लिनक्स से करो और एंड डेवऑप्स पे करो, कहीं पे भी करो कोर्स, बट ये फील्ड छोड़ो मत। ठीक है, कोई कितना भी आता है बोलता है कि यार AI आ चुका है, आईटी का गया, आईटी बंद, पर पॉसिबल ही नहीं है। आप प्रैक्टिकल डिस्कशन, मतलब प्रैक्टिकल हम डिस्कशन करते हैं, क्या आप खुद सोशल साइट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बंद कर सकते हो? आप फोन पे गूगल पे यूज नहीं करोगे, आप फेसबुक यूज नहीं करोगे, आप इंस्टाग्राम लिंक्डइन यूज नहीं करोगे, आप मेल आईडी यूज नहीं करोगे आपका, क्या ये पॉसिबल है आज के डेट में? हम खुद नहीं कर सकते तो पब्लिक क्यों करेगी? ठीक है, आज के डेट में हम बैंक में फिर से लाइन लगाएंगे नहीं, कैश निकालने के लिए एटीएम के बाहर खड़े नहीं होंगे। सब कुछ तो हम ऑनलाइन ही तो कर रहे हैं, सब कुछ तो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम चल रहा है। आज हर फील्ड में टेक्नोलॉजी है। एग्रीकल्चर के अंदर हम बोल सकते थे कि नहीं है, बट आज वहां पे भी है। हर फील्ड में क्लाउड एंड टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रहा है। आगे तो घर घर के अंदर हमारे हर डिवाइसेस टेक्नोलॉजी बेस ही काम करेंगे। आपका गेट से लेके विंडो से लेके सारे चीज, आज फैन हम टेक्नोलॉजी मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हैं, एसी हम मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हैं, लाइट्स हम मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी तो टेक्नोलॉजी है। तो क्या ये हम खुद छोड़ देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस दिन हम ये चीज को छोड़ देंगे ना, उस दिन आईटी बंद। और ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से आप 25 साल के बाद देखोगे, मतलब 2050 तक आप देखोगे ना, टेक्नोलॉजी इतना ग्रो होगा तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर आईटी कैसे बंद होगा? पॉसिबल ही नहीं। हाँ,
जो जिसके पास स्किल कम है उसका जॉब खतरे में है। हाँ, जिसके पास स्किल अच्छा है वो तो सेफ है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं स्किल के ऊपर ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने स्किल के ऊपर करो। आज आपको इन्वेस्टमेंट आपके स्किल के ऊपर करना है। स्किल है तो कोई कंपनी आपको निकाल नहीं सकती। आईटी कंपनी सारे बंद थोड़ी होने वाले हैं, पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई तो वो चलाने के लिए, डेटा सेंटर चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। कितना भी ऑटोमेशन हो जाए बट कुछ कैंडिडेट्स तो लगेंगे उसको, और उन कैंडिडेट में हम होने चाहिए। इसीलिए टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना है, नए नए कोई चीजें आते हैं उसको सीखना है। ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, मल्टीटास्किंग आप होने चाहिए। कंपनी का कहना क्या है, मेरा जो एम्प्लॉय है वो मल्टीटास्किंग है। लिनक्स भी आता है, क्लाउड भी आता है, हाँ डॉकर पे भी काम कर लेता है थोड़ा बहुत, कुबरनेटिस भी पे भी काम कर देता है, हाँ ऑटोमेशन के ऊपर भी काम कर लेता है। तो इसीलिए धीरे धीरे सीखो, एक टाइम दो अपने खुद के लिए, और इतने टाइम में मुझे ये पूरे टेक्नोलॉजी सीखने ही सीखने हैं। ठीक है, तो हर जगह अभी क्लाउड यूज होता है। देन जैसे कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब रोल क्या होता है, वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिनक्स वाले इंस्टॉलेशन करना, पार्टीशन क्रिएट डिलीट करना, कॉन्फ़िगर करना, सेटअप क्रिएट करना, फायरवॉल के रूल सेट करना, ये हमारा काम होता है। ठीक है, हाँ कुछ वर्ड्स आपके लिए थोड़े अननोन होंगे बट जैसे जैसे धीरे धीरे टॉपिक्स आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मतलब आपको सेटअप क्रिएट करना होता है, इंस्टॉलेशन करना होता है, ठीक है, उसको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो इस तरह के टास्क और एक्टिविटीज हमें करने होते हैं। यूजर्स क्रिएट करना, उसको परमिशन देना, मैनेज करना, जो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं उन एम्प्लॉयज के अकाउंट्स क्रिएट करना, उसको पासवर्ड सेट करना, पासवर्ड पॉलिसी सेट करना, ये काम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, एसबीआई कंपनी है, सॉरी एसबीआई बैंक है। ठीक है, तो एसबीआई बैंक के जितने भी कस्टमर्स है, मतलब हम उनके कस्टमर्स हैं, हमारा अकाउंट एसबीआई में है तो हम उसके कस्टमर्स हैं। तो हमारे लिए भी उन्होंने यूजर नेम पासवर्ड दिया ऑनलाइन लॉगिन करने के लिए, एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए। तो वो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो भी सेट कर रहे हैं ना, जिसने बनाया होगा वो लिनक्स एडमिन। ठीक है, या हर बैंक के जितने भी अकाउंट्स है, या फिर जीमेल अकाउंट हमने बनाया तो जीमेल सर्वर है, तो जीमेल सर्वर को भी कंट्रोल मैनेज करने के लिए कोई ना कोई तो बैकएंड में टीम होगा ना, वो टीम हम है। गूगल सर्वर चल रहा है या एआई टूल चल रहे हैं, तो एआई टूल्स जिस सर्वर के ऊपर चल रहे हैं, तो उस सर्वर को मेंटेन मैनेज करने के लिए जो टीम होता है ना, वो हम होते हैं, जिसे हम ये कोर्स करते हैं। ठीक है, तो जब तक ये चलेगा तब तक हम काम करेंगे, ऐसा। देन तो ये काम हमारा होता है, यूजर्स परमिशन, सर्वर सेटअप क्रिएट करना, सर्विसेज को मैनेज करना। सर्विसेज जो कि सर्वर का काम सर्विस देना होता है, सर्विस देना होता है। तो वो सर्विसेज प्रॉपर रन है या नहीं वो देखना, मॉनिटरिंग करना, सर्वर पे लोड तो नहीं बढ़ गया, लोड बढ़ गया तो उस लोड को मेंटेन करो। ठीक है, ये सारे एक्टिविटीज हमें करना होता है। हमें कहीं पे किसी जगह नहीं जाना है, हमने अपने रूम से ही काम करना है, मतलब अपने कंपनी से ही काम करना है। एसी रूम में बैठ के आपको एक मशीन पे काम करना होता है। सर्वर्स कई डेटा सेंटर्स पे होंगे, उसका रिमोट एक्सेस लेके हमें काम करना होता है। ठीक है, तो ये सारे एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग वगैरह, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब सबको पता है ना, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है, एक आधा प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ट्रबल शूटिंग करना। मतलब मैं बोल रहा, जैसे वो प्रिंटर चल नहीं रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस प्रिंटर को मैं रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रबल शूट करना। मतलब इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये काम हमारे होते हैं एज अ एडमिन। करियर के लिए आप जाते हो तो सर्टिफिकेशंस बड़े इंपॉर्टेंस होते हैं, तो मार्केट में सर्टिफिकेशन का वैल्यू है। तो बात देखो किस तरह से, लिनक्स एडमिन हो गए, लिनक्स इंजीनियर, लिनक्स एडमिन, फिर क्लाउड एडमिन, क्लाउड इंजीनियर, ठीक है, डेवऑप्स इंजीनियर, ऐसा। ठीक है, तो डेवऑप्स इंजीनियर आज के डेट में सबसे टॉप पे चल रहा है। अभी डेवऑप्स इंजीनियर बनना है या डेवऑप्स एडमिन बनना है, एडमिन तो आप डेवऑप्स इंजीनियर के बाद 4 से 5 साल के बाद बनते हो। तो जब भी आप बनते हो तो आपके पास मल्टीपल टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आना चाहिए, आपको लिनक्स अच्छा खासा आना चाहिए, आपको ऑटोमेशन के टूल्स आने चाहिए जिसमें एंसिबल, टेराफॉर्म है, आपको कंटेनराइजेशन कंसेप्ट्स आना चाहिए जो कि डॉकर कुबरनेटिस आपको ये प्रोवाइड करता है, आपको सीआई सीडी पाइपलाइन आना चाहिए जो कि जेनकिंस के अंदर पढ़ाया जाता है, और एक मॉनिटरिंग टूल आना चाहिए। तो जितने भी आपको मैंने अभी नाम गिनाए, ये सब कुछ आपको आता है तो आप बन गए डेवऑप्स एडमिन या डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, तो डेवऑप्स मतलब मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आपको आते हैं, जिसमें एक एक टूल आपको आना चाहिए। क्लाउड में अज्योर आना चाहिए, गूगल क्लाउड आना चाहिए, एडब्ल्यूएस आना चाहिए, तीनों में से एक आना चाहिए। तीनों आने चाहिए ऐसा नहीं है, एक आना चाहिए।
ठीक है। ऑटोमेशन टूल में 2-3 है, पपेट है, एंसिबल है, तो एंसिबल आना चाहिए, पपेट आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये बन जाता है डेवऑप्स एडमिन या डेवऑप्स इंजीनियर। सर्टिफिकेशन कौन से इंपॉर्टेंस है आपके लिए? तो सबसे पहला जो रेड हैट का सर्टिफिकेशन होता है, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। उसके बाद रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर होता है। फिर आप अमेजोन का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन है, जो कि आज के केस में डिमांड में है, ठीक है। देन उसके बाद रेड हैट सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट इन कंटेनर, मतलब आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एक ऑटोमेशन टूल का एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास कंटेनर का एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और आपके पास अभी जो कुबरनेटीज एंड ओपनशिफ्ट जो सबसे ज्यादा बूम कर रहा है, और लिनक्स का, रेड हैट का ओपनशिफ्ट, ठीक है। तो जो कुबरनेटीज जैसा ही है, कुबरनेटीज और ओपनशिफ्ट जैसा ही, मतलब सेम ही है बट थोड़ा एडवांस है इसमें। इसको ना अभी हम क्लाउड पे चले गए ना, क्लाउड का ही नेक्स्ट लेवल कंटेनराइजेशन है अभी। मतलब आपकी जो मशीन है ना, इतनी लाइट वेट है, हमारा ये मशीन हेवी होता है, और हेवी मशीन को फिर रैम सीपीयू सब कुछ ज्यादा चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज ज्यादा यूज करता है। बट ये लाइट वेट मशीन बनाए गए, वर्चुअल है, सारे लाइट वेट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ये तीनों जो आखिरी में, हालांकि ये एडवांस के और ये ऊपर के हैं, जैसे कि आपके फर्स्ट लेवल पे आप ये कर सकते हो, और नेक्स्ट लेवल पे फिर आप इसके ऊपर जा सकते हो। बट ये सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंस होते हैं, ग्लोबल सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं बिकॉज कंपनी का रेपो बढ़ता है जब आपके एम्प्लॉइज सर्टिफाइड है। कंपनी को नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपके सर्टिफिकेशन के कारण। बिकॉज सपोज मैं स्काईनेट कंपनी हूँ, और मैं कहीं से प्रोजेक्ट लेके आता हूँ, ऑब्वियसली मुझे भी तो प्रोजेक्ट लेके आना है, फिर आपको काम देना है, आप मेरे पास काम कर रहे हो, एम्प्लॉइज हो, तो मुझे प्रोजेक्ट लेके आना है क्लाउड का, फिर अलग सा, तो क्लाउड का प्रोजेक्ट मैं लेके आया, और फिर मैं आपको प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए देने वाला हूँ। बट वो प्रोजेक्ट देने वाली कंपनी है, वो सबसे पहले सवाल मुझे यही करती है, जो इंजीनियर्स मुझे सपोर्ट देने वाले हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो सर्टिफाइड है या नहीं। मैं बोलता हूँ नहीं है, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी सोचती है जो एम्प्लॉइज मुझे या मेरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट देंगे वो एक्सपर्ट होने चाहिए। सर्टिफिकेशन से मतलब एक कागज है, मतलब आप एक्सपर्ट हो, इस तरह से माना जाता है, कागज का वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस होते हैं वहां पे, और प्रोजेक्ट कंपनी को नहीं मिलता है तो नुकसान तो मेरा ही है। तो आपके सर्टिफिकेशन ना होने से नुकसान मेरा हो रहा है। इसीलिए नए कंपनीज या हर कंपनी में आपको अभी अपडेट करने के लिए, सर्टिफिकेशंस करने के लिए बोल रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पुराने, जो कि उन्होंने 5 साल 10 साल पहले कोर्स किया है, बट अभी उनको सर्टिफिकेशंस करने के लिए, ठीक है। तो अपडेट होना होता है आपको, तो सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट होता है। जॉब के लिए कम से कम 1 या 2 सर्टिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। मैं रेड हैट कंपनी का बताता हूँ, रेड हैट में वैकेंसी निकलते हैं हर साल 2 बार वैकेंसी निकलते हैं, बट उनका पहला ही टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है, रेड हैट के ये दोनों सर्टिफिकेशंस कंपलसरी होने चाहिए। मतलब रेड हैट कंपनी के लिए आपको अप्लाई करना है तो कम से कम आपके पास 2 सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। कम से कम की बात हो रही है, मैक्सिमम जितने हैं उतने बेटर होगा आपके लिए। तो जॉब के लिए, एंट्री के लिए बेटर हो जाता है एक कागज, एक सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी ये जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, ये सर्टिफिकेशंस एग्जाम्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सर्टिफिकेशन तुरंत दिया जाएगा, आपने कोर्स किया सर्टिफिकेशन मिल गया। हाँ, वो जो सर्टिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन होगा, कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। जब आप लिनक्स करते हो, क्लाउड करते हो, या फिर आगे की कोर्सेज करोगे, तो आपको जो जो टेक्नोलॉजी आपने मुझसे पढ़ा है उसका आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो कि आपने कंप्लीशन का कोर्स का ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन रहेगा। ये जो सर्टिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्लोबल सर्टिफिकेशंस है। ये ग्लोबल सर्टिफिकेशंस जिसके लिए आपको उसका एग्जाम देना होता है, और वो एग्जाम फिर देने के बाद आप पास होते हो, तो फिर आपको उस कंपनी की तरफ से, जैसे कि आपने ये सर्टिफिकेशन किया रेड हैट का, तो रेड हैट की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है। जैसे आपने रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर किया तो वो सर्टिफिकेशन मिलेगा, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर तो ये दूसरा सर्टिफिकेशन, जैसे कि एग्जाम्स होते हैं। फिर आप बोलोगे एग्जाम्स कहाँ पे होते हैं, तो एग्जाम सेंटर हमारा यही है, तो एग्जाम यहीं पे होंगे। तो जितने भी एग्जाम्स है, तो एग्जाम्स रेड हैट के पूरा एग्जाम्स हम यहीं पे लेते हैं। पूरी इंडिया में सिर्फ 32 सेंटर्स है, जिसमें से हमारा एक सेंटर से जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होता है। इसका प्रिपरेशन, प्रैक्टिस सब कुछ हम कर लेंगे, आपको बस एग्जाम देना होता है, ठीक है। तो एग्जाम का कॉस्ट अलग अलग होता है, ये ट्रेनिंग का कॉस्ट अलग और एग्जाम का कॉस्ट अलग होता है। तो ये डिपेंड आप कब एग्जाम दे रहे हो, डॉलर के हिसाब से प्लस माइनस हो सकता है एग्जाम का कॉस्ट। तो जब आप दोगे तो मैं आपको तब बता दूंगा एग्जाम का कॉस्ट एक्चुअल में कितना होता है, ठीक है। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स सबसे ज्यादा डिमांड में इसलिए बिकॉज आज क्लाउड एंड डेवऑप्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो सबसे ज्यादा लिनक्स यूज होता है, बिकॉज ये सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वायरस प्रूफ है,
क्रैश प्रूफ है। और आज के डेट में डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और डेटा को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, उसके लिए फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस तरह से स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और लिनक्स को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, या तो कुछ डाउट्स आपके? तो जैसे जैसे हमारा एक एक सेशन होगा, एक एक यूनिट होगा, तो यूनिट वाइज आपको नोट्स दिए जाएंगे। नोट्स में फिर आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस दिए जाएंगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग। लेट्स से मैंने यूनिट नंबर 1 पढ़ाया, तो यूनिट नंबर 1 के टास्क होंगे, ठीक है। आपको कुछ टास्क कंप्लीट करना है, सीनियर बेस्ड टास्क होंगे। फिर आपको दिए जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 5 से 10 क्वेश्चंस, जो कि इंटरव्यू के लिए आपको यूजफुल होगा। एंड इंटरव्यू के क्वेश्चंस हर यूनिट्स के इस तरह से आपको टास्क, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड इंटरव्यू के क्वेश्चन, और जो हमने सीखा उसका थ्योरी एंड हर कमांड का डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से आपको हर टॉपिक का इस तरह से पीडीएफ आपको मिलेगा। बस जो मैं टास्क दे रहा हूँ, इंटरव्यू के क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करना है। तो आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन आज से ही शुरुआत होगा या पहले यूनिट से ही शुरुआत कर लेना है, ठीक है। टास्क भी कंप्लीट करना है, मतलब सीनियर बेस्ड टास्क होते, तो कंपनी में जब भी आप काम करते हो तो इसी तरह के टास्क परफॉर्म करने होते हैं, जो कि मैं टास्क आपको देने वाला हूँ। प्रैक्टिकल्स वगैरह मैं आपको दूंगा, वैसे मैं परफॉर्म करके बताऊंगा, उसी टॉपिक के ऊपर आपको इस तरह के टास्क दिए जाएंगे। तो ऐसा पूरा सेशंस होगा, और प्रैक्टिस आपको डेली करना है। हर रोज का टॉपिक या यूनिट हर रोज उसी दिन कर लेना है, दूसरे दिन करोगे तो भूल जाओगे आप, ठीक है। इसीलिए सेम डे प्रैक्टिस कर लेना है। डेली का सेशन हमारा 1 घंटे का ही होगा, 1 घंटे में आराम से एक सेशन हो जाता है हमारा, 1 घंटे में पूरा यूनिट खत्म हो जाता है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है। और बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लैब में करना है लैब में प्रैक्टिस, या फिर लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास लैपटॉप है तो बेटर होगा। बिकॉज यहाँ पे क्लास में आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक आ सकते हो प्रैक्टिस के लिए, बट घर पे आपको प्रैक्टिस करना है, रात में आपको प्रैक्टिस करना है, 10 बजे 11 बजे प्रैक्टिस करना है, तो आप क्लासरूम में तो नहीं आ सकते हो। तो फिर वहाँ पे आप प्रैक्टिस अपने लैपटॉप पे करोगे। सेटअप्स वगैरह में आपको पूरा कैसे क्रिएट करना है वो आप खुद बनाओगे, मैं बना के बताऊंगा, ठीक है। और फिर आप खुद क्रिएट करना है, और उसमें कोई डाउट्स आता है लैब क्रिएट करने में तो फिर मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो लैब वगैरह हम खुद क्रिएट करेंगे और उसी के ऊपर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है।